अभीरा को मिला वुमन अचीवर ऑफ द ईयर का अवार्ड। फंक्शन में मेहर मित्तल ने बचाई अभीरा को गिरने से। लेकर आई मेहर को पोद्दार हाउस में। अरमान देखते ही किया अतीत का खुलासा। दादीसा की हुई मौत, पोद्दार फैमिली में छाया मातम। अभीरा अरमान को लगा बहुत बड़ा झटका। दादीसा की हुई मौत, पोद्दार फैमिली में छाया मातम। अभीरा अरमान को लगा बहुत बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता के कहलाता है में आएगा एक ज़बरदस्त ट्रैक। आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। गुस्से में आकर अभीरा जोर से क्रिश को आवाज़ देती है, क्योंकि क्रिश ने बहुत बड़ा कांड जो किया है पोद्दार फॉर्म को बेचकर। अब यहाँ पर दादीसा कहती है अभीरा से कि क्रिश ने क्या किया है बताओ लड़की। लेकिन अभीरा नहीं चाहती कि दादीसा को हार्ट ब्रेक आ जाए। जिसके बाद क्रिश नीचे आता है और क्रिश को जोरदार थप्पड़ लगाती है अभीरा और पूछती है कि तुमने जयपुर की प्रॉपर्टी भी बेच दी और तानिया के भाई अंशुमन की प्रॉपर्टी और साथ में तानिया की डायमंड रिंग भी बेच दी। ये सुनकर दादीसा को बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया है, जिसकी वजह से दादीसा बेहोश हो जाती है, सीढ़ियों से गिर जाती है। अब यहाँ पर अरमान से अपने आखिरी वक्त में अभी अदा कर लेती हुई नजर आती है कि वो उनके दादा सा का पोद्दार फॉर्म था, किसी का पोद्दार फॉर्म नहीं था। उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था उस पोद्दार फॉर्म को, और उस पोद्दार फॉर्म को अरमान को वापस लेकर के आना ही होगा। जहाँ पर अरमान वादा भी करता है दादीसा की कि वो पोद्दार फॉर्म को वापस लेकर ज़रूर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप सभी एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचते हुए नजर आने वाला है। दरअसल अब यहाँ पर आप सभी देखेंगे क्रिश बहुत ही बड़ी चाल चलता हुआ नजर आएगा। दरअसल अब यहाँ पर अबीरा को वुमन अचीवर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला होता है, लेकिन अबीर की शादी के फंक्शन के लिए नहीं जाती है। लेकिन अरमान के फोर्स करने पर अबीरा इस अवार्ड में जाती है, और अबीरा जैसे ही एक्साइटेड होकर जाती है तो वो गिरने ही वाली होती है। लेकिन जो मेहर आई है, जो अबीरा को बचाती है, शायद वो अब पूरी तरह से रिवेंज लेगी अबीरा से, क्योंकि वो अवार्ड जीतने के लिए आई थी। वैसे तो अबीरा को अच्छा लुक दे रही थी, लेकिन अब अबीरा का नाम नॉमिनेट हो जाता है, अबीरा अवार्ड जीत जाती है, जिसके बाद वहाँ से गायब हो जाती है मेहर। और यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि मेहर जो है वो अबीरा से बदला लेने के लिए कुछ करती हुई नजर आने वाली है, लेकिन अबीरा को पता नहीं होगा। अब अबीरा महल मित्तल से खुश होकर अपने घर लेकर आती है। अबीरा खुश होकर अरमान से गले मिलकर वो अवार्ड दिखाती है और अरमान बधाई देता है। लेकिन अबीरा जैसे ही मेहर को पोद्दार हाउस में बुलाती है तो मेहर को देखकर अरमान के होश उड़ जाते हैं और अतीत का खुलासा करने की कोशिश करता है अबीरा के सामने। लेकिन दादीसा की हालत देखकर चुप हो जाता है, क्योंकि मेहर लॉ कॉलेज में अरमान के साथ बदतमीजी की थी। दूसरी तरफ आपको बता दें आप सभी को, दूसरी तरफ दादीसा के आखिरी सांसें चल रही होगी। दादीसा अपने हॉस्पिटल में पूरी तरह से नाजुक होने वाली है और उनकी हालत, क्योंकि उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर डॉक्टर कुछ कह नहीं पा रहे हैं और ये पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाएंगे कि वो सही हो जाएगी या नहीं। लेकिन अब यहाँ पर दूसरी तरफ क्रिश जो है, क्रिश अपने आप को बचाने के लिए मेहर से हाथ मिलाता हुआ नजर आएगा और अरमान को और भी ज़्यादा फंसा देने वाला है। आप सभी देखेंगे यहाँ पर अरमान को तो बुरी तरह से क्रिश फंसा देगा और मेहर भी फंसा देगी। लेकिन आपको बता दें अब यहाँ पर दादीसा को जो बुरा हाल हुआ है वो क्रिश की वजह से तो हुआ है। लेकिन अब आप सभी देखेंगे दादीसा की मौत हो जाने वाली है और दादीसा की मौत के बाद हर कोई पूरी तरह से मातम छा जाने वाला है पोद्दार हाउस में। अब यहाँ पर कोई क्रिश से गुस्से में आ जाएगा, जिसकी वजह से क्रिश और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाने वाला है और गुस्से में आकर के क्रिश कोई भी हद पार करने के लिए तैयार हो जाने वाला है। आप सभी कितने ज़्यादा एक्साइटेड है आने वाले अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।